स्किन केयर नहीं पहुंच पाया है बिहार में अभी तक। आप स्किन केयर कर लो, लोग आपको मोगा कह देंगे। डू यू गाइज नो व्हाट मोगा इज? जिसको नहीं पता है वो है। आप हो। मैं कुछ भी कहने से पहले तीनों कैमरा में देख के बोलना चाहता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा झूठ बोलूँगा। मेरा जोक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मेरे पे FIR मत करना। एक तो मैं मुसलमान, ऊपर से गरीब, मेरे पे रिक्शे के पैसे नहीं है भाई, मैं वकील नहीं कर पाऊँगा। मैं झारखंड में पैदा हुआ था। आप में से कोई है झारखंड से? Once a wise man said, झांट कोई जानता है? But I grew up in Bihar, and wise man said again. लोग अच्छे हैं, जगह झांटू है। आप किसी भी बिहारी से पूछ लो क्या अच्छा है बिहार में, पास्ट टेंस में बात करेगा। हमारे यहाँ नालंदा थी, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध थे, 2 दिन पहले पुल था। पर आशुतोष भाई अब ये तीनों कहाँ हैं? ये राज भी उनके साथ दब गया। गौतम बुद्ध ने कहा था कि कोई आपको गाली दे आप लो ही मत। पर सर आई हैव अ क्वेश्चन, ये बिहार में नहीं चल रहा है, वो मेरे गणिया में सरिया दे रहा है। इसको कैसे अनसुना कर दूं मैं? बिहार में शराब बंद है, पता है आप लोगों को? उन लोगों के लिए जो पीते ही नहीं है। पीने वाले पी रहे हैं। मैंने आशुतोष से बोला अपने दोस्त को कि यार लोग बिहारियों को अनसिविलाइज्ड कह रहे हैं, कह रहे हैं उनमें सिविक सेंस नहीं होती है। कह रहा है कौन कह रहा है? बुला के लाओ, मुंह में थूक देंगे। बटे ऐसी बात नहीं है कि बिहारी लोग बुरे ही होते हैं। पिछले शो में 3 बिहारी भाई आए थे हमारे, पूरा शो एंजॉय किया, बहुत तालियां बजाई। मैं शो के बाद उनसे मिला, मैं पूछा भाई आप लोगों ने शो एंजॉय किया क्या? कह रहे शो तो झांटू था। मैं कह रहा तो तालियां क्यों बजा रहे थे? कह रहे हम तो खैनी बना रहे थे। स्किन केयर नहीं पहुंच पाया है बिहार में अभी तक। आप स्किन केयर कर लो, लोग आपको मोगा कह देंगे। डू यू गाइज नो व्हाट मोगा इज? जिसको नहीं पता है वो है। आप हो। एक दिन मेरे पापा पूछते हैं कि बेटा SPF 27 क्या है? मैं कहा पापा AK-47 का छोटा मॉडल। इस चक्कर में मेरे हाथ काले हैं, बाहें गोरी हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू बता, कह रहा तू तो गोरा है। मैंने मुस्कान से पूछा, कहती है काला है। मैं कहा मुस्कान चेहरे की बात कर। कहती है वो भी। केस कर दिया मैंने फेयरनेस कंपनी वालों पे। कोर्ट ने कहा बिफोर एंड आफ्टर पिक सबमिट करो। मैंने पिक सबमिट की, उनने उल्टा मेरे पे केस कर दिया। कह रहे हैं हरामजादे क्या भेज दिया है? जज सदमे में है, सुबह से कह रहा है काला नाग काला नाग। सुमन से ब्रेकअप कर लिया मैंने। झूठ बोलती थी, झूठी लड़की थी सुमन। एक दिन कह रही है घर आओ, घर पे कोई नहीं है। मैं गया घर पे, थी घर पे वो। अब मैं और आशुतोष कहाँ करेंगे? ओ सेपरेटली। और सिर्फ यही बात नहीं थी, हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे। वो किसी और धर्म में मानती थी, मैं किसी और धर्म में मानता था। वो किसी और भगवान में मानती थी, मैं किसी और भगवान में मानता था। आप लोग इतने शांत क्यों हो गए हो? मैंने बहुत कोशिश की कि कन्वर्ट हो जाए। मैंने बहुत मनाया कि मान लो सुमन। कहती है नहीं मानूंगी। मैं कहा मान लो मोदी जी ही भगवान है। अच्छा
आप में से कितने लोग हैं जिनको पहाड़ों पे जाना पसंद है? गरीबी की निशानी है। अमीर लोग नहीं जाते पहाड़ में, अमीर लोग बाली जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं। गरीब लोग जाते हैं शांति ढूंढने। मैंने आशुतोष से बोला कि भाई पहाड़ पे चले या क्या, शांति मिलेगी। कहता पहाड़ पे जाने की क्या जरूरत है, शांति सुबह 7 से 9 मेरे घर पे मिल जाएगी। मैं कहा हरामजादे, अपराध है अपनी हाउस हेल्प पे गंदी नजर रखना। और देखो गाइस, जनहित में मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए पहाड़ अवॉइड करेंगे। समतल सपाट चपटी जगह पे जाएंगे। बहुत ज्यादा उबाल आए तो पोस्ट नेट क्लियरिटी पे ध्यान देंगे। सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। शांति नहीं है हम लोगों के घर में, मिडिल क्लास के घर में। आम दिनों में मेरे घर में यही चल रहा होता है कि तू गैस बंद कर दे, तू गैस बंद कर दे, इसने मेरी मैगी खा ली, इसने मेरी मैगी खा ली, मम्मी ये मुझे मार रहा है, मम्मी ये सांस नहीं ले रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी। एक बार साथ में करेंगे मम्मी, ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। मम्मी क्या है, क्यों बुलाता रहता है दिन भर? ऊपर से मेरी सिस्टर को रिसेंटली बेबी हुआ। मैं गया मिलने हॉस्पिटल में, कहती है देख के बता किस पे गया है। मैंने सिस्टर को देखा, फिर मैंने जीजा जी को देखा। मैं कहा दीदी आपके घर में सुअर है क्या? पीछे से उसकी सास आ गई, कहती है कोई घर में सुअर क्यों पालेगा? मैं कहा फिर आप पे गया है। ये नहीं पसंद आया दीदी को, बातचीत बंद है। न्यू पेरेंट्स और अपनी दीदी से इनडायरेक्टली गुजारिश करना चाहता हूँ, अपना बच्चा टाइम से हगवा लो। हमको नहीं देखना है, हम खाना खाने बैठे हैं, हम चावल में दाल नहीं मिला पा रहे हैं। कभी कभी आम नहीं खा पा रहा हूं मैं। एक तो मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही, इसमें साइंस कहाँ है? 250 ml के इनपुट में 2500 किलो टन का आउटपुट कैसे दे रहा है? शक्तियां लेता है ऊपर से, ऐसे खड़े हो जाता। शक्तियां मांग रहा है। एक दिन ऐसे ही शक्ति मांग रहा था, हमारी दीदी इनको बाथरूम ले गई। नवाब हगाउद्दौला ने कुछ तो छपा छप किया। हमारी सिस्टर 2500 किलो टन हल्दी मड़ के बाहर निकली हैं। आप छी कह रहे हो, हमारी सिस्टर के मुंह पे हल्दी लगी हुई है। पीछे से पड़ोस वाली आंटी कह रही है भाभी जी आपने हमें बिना बताए हल्दी का फंक्शन रख लिया। मैंने कहा आंटी जी हैप्पी हल्दी। कह रही हैं पिसा हुआ माल लग रहा है। मैं कहा फ्रेश है आंटी, अपने फैक्ट्री का है, बोलो तो 2 किलो बांध दूं। एक तो इसकी गांड है कि गवर्नमेंट का पेपर का एग्जाम जब देखो लीक ही रहता है। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए पब्लिकली। अकेले में पेलो हरामजादों को। मैं तो टांग देता हूँ कि चिंटू हरामजादे औकात में रहे। और तुझे कंधे पे क्या उठा लिया, तू मुंह पे मुतेगा, हट जा। एक तो मुझे बहुत शर्म आती है आजकल की पेरेंटिंग देखता हूँ मैं, इतना केयर, इतनी पैम्परिंग। एक हमारे पापा थे, हमारे पापा ने भी हमें कभी नहीं मारा, उनने पेला है। स्पोर्ट्स पसंद है हमारे पापा को, खेलना अच्छा लगता है उनको। सुबह 4 बजे कहते थे, शाम के 6 बजे मारूंगा। हम 4 से 6 फटी में घूम रहे हैं। 6 बजते ही मारते ही नहीं थे। देखा ये कैसा हलाल पिटाई पीट रहे हैं आप कि तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। अगले दिन सुबह 5 बजे पेल देते थे, कहते सरप्राइज। देखा पापा अपने में झटका हराम नहीं है।
हमारे पास टीचर है, ये बात उनको रैंडम संडे याद आती थी। कहते थे किताब लेके आओ, फन करेंगे। उनका फन में मेरी गुद्दी गर्म क्यों हो रही है? कहते थे 100 बार पूछ, 100 बार बताऊंगा। फिर 25वीं बार में मैं लाल क्यों हूं? और आजकल ये क्या चल रहा है? बाप से दोस्ती करो, टॉक टू योर फादर, हग योर फादर, तुम हगो, हमको बख्श दो, हमारा सही चल रहा है, हम ईद दिवाली 2 बार गले मिल ले रहे हैं। एक तो इस रिश्ते की खास बात ही दूरी है, तुम नॉर्मलाइज करके चोद दो। भाई लड़के बाप से दूरी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनको उनसे प्यार नहीं है, बाप गांड तोड़ देता है। और दूसरी बात, हर लड़के की जीवन में सिर्फ 2 ही ख्वाहिश होती है प्राइमरीली। पहली ख्वाहिश ये होती है कि उनका बाप वो ऐसा कोई काम कर दें कि उनका बाप उनको कह दे कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। और दूसरी ख्वाहिश की इसी जद्दोजहद में सुख भी मिलता रहे जोरदार। और हमारे पापा से कोई इमोशनल बात कर दूं, हैंग कर जाते हैं, रिबूट होने लगते हैं, सामने से पूछने लगते हैं कि पढ़ाई कैसी जा रही है तेरी? मैं कहा पापा 5 साल हो गए ग्रेजुएशन को। तो पैसे ले ले। मैं कहा 3 साल से कमा रहा हूँ पापा। प्लास लेके आ। मेरे पापा के लिए कूलर और मैं दोनों सेम चीज़ें हैं, संडे को दोनों खोल देते हैं। एक तो ये प्लास और पेचकस का क्या मामला है, ये दोनों गांजा पी के कहीं तो छुप जा रहे हैं। हर संडे पेला जा रहा हूँ मैं, हर संडे ब्लिंकिट कर रहा हूँ। ब्लिंकिट वाला पूछता है भैया को बात पूछें? हम कहे पूछिए ना। कहता आप सीरियल किलर हैं का? कहे साले तू जज कर रहा है, तू कहाँ से? कहता है हम झारखंड से। झांट कोई जानता है झारखंड को? My name is Aziz Wasik. You've been a great audience. Have a great day. शब का